नमस्कार, मैं अरुण कुमार ओझा, सीएम इंडिया टीवी और सीने आजकल न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं अभी संदेश भोजपुर बिहार के प्रखंड मुख्यालय संदेश में हूँ। कई मांगों को लेकर के प्रखंड के सभी मुखिया यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए मैं इनसे जानकारी लेता हूँ क्या मांग है इनकी। सबसे पहले तो आपसे परिचय लेना चाहूँगा मुखिया जी, आप अपना। मेरा नाम भाई मनोज कुमार यादव उर्फ चूनू यादव, संदेश प्रखंड मुखिया संघ का मैं अध्यक्ष। जी, मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहूँगा, ये जो बैनर लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है? आज हमारे पूरे बिहार के मुखिया संघ के द्वारा प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय पर 19 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग धरना का आयोजन, प्रदर्शन का आयोजन किया। आज धरना का मुख्य मांग यह है कि जो हमारा ग्राम पंचायत का अधिकार पहले से मिला हुआ था, उस अधिकार को दिन प्रतिदिन राज्य सरकार के द्वारा कटौती किया जा रहा है। कटौती में मुख्य मांग यह है कि जैसे हम लोग का 15वां वित्त है, 6ठा वित्त आयोग है, उससे पैसा हम लोग को भारत सरकार से मिलता है। उस पैसे को सरकार द्वारा कहा जाता है कि स्ट्रीट लाइट ग्राम पंचायत को लगाया जाए। स्ट्रीट लाइट का जो एथी है, एजेंसी है, राज्य सरकार ब्रेडा कंपनी को 13 कंपनी को लगा दिया है और मुखिया जी को सिर्फ चेक काटना है। 2 पंचायतों में हमारा स्ट्रीट लाइट लगा है, थी संदेश पंचायत में और चिल्होस पंचायत में एक भी लाइट नहीं जलता है और सरकार का दबाव है कि मुखिया जी इसका भुगतान कर दीजिए। हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, जनता गाली देती है कि मुखिया जी स्ट्रीट लाइट लगवाए हैं, एक भी नहीं जल रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार से थोपा जा रहा है, जबरदस्ती उसको लगा करके, जहाँ नहीं भी लगा है वहाँ सरकार कहती है कि पहले भुगतान कर दिया जाए, बाद में भी लगेगा। करीब कराएंगे, आर्म्स का लाइसेंस देंगे, लेकिन आज तक एक भी मुखिया को आर्म्स का लाइसेंस नहीं मिला। जो हम लोग सब मुखिया आर्म्स के लाइसेंस और सुरक्षा नहीं मांगते हैं, लेकिन सरकार से हम लोग वैसे मुखिया की मांग करते हैं जिनको दिक्कत है, जिनको जरूरत है, लेकिन सरकार कभी सुनने का काम नहीं। गरीबों का सरकार शोषण कर रही है। आज हमारे प्रखंड में, पूरे बिहार में विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, वृद्ध पेंशन है, 400 रुपया मात्र उनको पेंशन दिया जाता है। यह हमारी मुखिया संघ की मांग बहुत अरसों से है कि इस मांग को 2000 रुपया गरीबों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन होना चाहिए। इसी तरह से हमारा जो मानदेय है, मुखिया जी को 2500 रुपया महीना मिलता है। लोग नहीं जानता होगा, लेकिन आज मैं मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ, 2500 रुपया मुखिया जी को वेतन मिलता है। 2500 रुपया से क्या होना जाना है। यही विधायक को, MLC को, MP को, राज्यसभा के सदस्य को लाखों लाख का पेमेंट भी मिलता है और पेंशन भी मिलता है। इसी तरह हमारी मांग है कि जो हमारे वार्ड के सदस्य हैं, मुखिया है, पंचायत समिति है, पंच है, सरपंच है, जिला परिषद है, सारे लोग को पेंशन मिलना चाहिए और जो मानदेय भत्ता मिलता है उसका निश्चित तौर पर बढ़ोतरी होना चाहिए। और जो हमारा पहले से नल जल योजना था, नल जल योजना को वार्ड क्रियान्वयन समिति के सदस्यों के जीवे था, लेकिन उसको भी सरकार हटा करके PhD को देने का काम किया, जबकि पहले से वह एजेंसी फेल्योर है। जहाँ जहाँ भी PhD के द्वारा कार्य कराया गया है, जहाँ पर वार्ड क्रियान्वयन समिति 15 लाख पर उस योजना को कराया है, वही PhD के द्वारा 32 लाख 40 लाख पर कराया गया है और फिर भी फेल्योर है ना, PhD को देने का काम कर रही है। इसलिए हम लोग वैसे नियम को, वैसे कानून का आज निश्चित तौर पर पूरे बिहार भर में सभी प्रखंडों पर चट्टानी एकता के साथ हम लोग राज्य सरकार का विरोध करने के लिए आए हैं। और यही नहीं, जो हमारा मनरेगा एक्ट है, जो कानून है जिससे हम गरीबों को रोजी रोजगार देते हैं,
उसमें भी एनएमएस लागू करने का काम किया गया है। एनएमएस मतलब मोबाइल से उसका हाजिरी लगता है। आज हमारे पंचायत में 200 मजदूर काम करने के लिए गए हैं, लेकिन आपका मोबाइल में ऐप काम नहीं करता है, सिस्टम काम नहीं करता है। सरकारी कर्मचारी हाजिरी लगाने जाता है, उस दिन का 200 मजदूर का अगर हाजिरी नहीं लगता है तो सरकार पैसा नहीं देती है। लेकिन मुखिया जी अपने घर से उसको पैसा देने का काम करते हैं। इसलिए ऐसे कानून को, ऐसे काला कानून को, गरीब विरोधी कानून को सरकार को निश्चित तौर पर वापस लेना चाहिए, वापस लेना चाहिए। और जो हमारी मुखिया की हत्या हो रही है उसको निश्चित तौर पर सरकार को जांच करा करके और उसकी लाइसेंस और बॉडीगार्ड की व्यवस्था निश्चित तौर पर करनी चाहिए। हमारे वार्ड के सदस्य है, जो वार्ड के सदस्य है आज अपनी एकता को बना करके लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम उस मांग को भी समर्थन करते हैं। अपने में भी यह मांग किए हैं कि वार्ड के भी भत्ता 5,000 होना चाहिए, उप मुखिया का भत्ता 7,500 होना चाहिए और मुखिया जी का भत्ता 10,000 होना चाहिए। यह सब हमारी मांग है। तो अभी हमारे सामने चिल्होस पंचायत के मुखिया जी हैं, मैं इनसे जानकारी लेना चाहूँगा। ये सर जो ये धरना प्रदर्शन कार्यक्रम चल रहा है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? मैं चिल्होस पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि हूँ। आज पूरे बिहार में मुखिया संघ द्वारा प्रखंड स्तर पर धरना प्रदर्शन का काम किया गया है। कारण है कि मुखिया के अधिकार में, ग्राम पंचायत के अधिकारों में सरकार के द्वारा कटौती की जा रही है। इस कटौती के खिलाफ में बिहार के सारे मुखिया जो जनप्रतिनिधि हैं आज धरना पर हैं। हम लोग ग्राम पंचायत में ग्रास रूट पर रहते हैं, लेकिन सरकार जो योजना बनाती है वह एसी रूम में बनाती है। वह मूलभूत जो समस्याएं होती है गांव की, वह एसी रूम में बनाया जाता है। लेकिन हम लोग ग्रास रूट में रहते हैं कि कहाँ नली की समस्या है, कहाँ गली की समस्या है। सरकार के द्वारा टाइड और अनटाइड योजना ग्राम पंचायत में संचालित करने का आदेश दिया गया है। जो हम लोग बाध्य हैं, कहीं जो उससे कोई जल नल बनाना है तो कहीं गली नली बनाना है, इस पैसे से ऐसे ही करके पूरे पंचायत को डिस्टर्ब कर चुका है और पब्लिक समझ नहीं पाती है। हम लोग पब्लिक से अनाप शनाप भी सुनते हैं। मुखिया जी गली में काम नहीं करा रहे, नली काम नहीं कराना है। सरकार पैसा देना ही बंद कर चुकी है। आज लगभग 1 वर्षों से ग्राम पंचायत में एक भी पैसा न 15वां बीत गया है, न सिस्टम वित्त आयोग का आया है। धरना पर देखिए, हम लोग तो इस धरना प्रदर्शन किए हैं सरकार के खिलाफ में, क्योंकि हर जगह पे कटौती किया जा रहा है। सिस्टम को पूरे पुराना मॉडल से ही चलाया जा रहा है। अब जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है वो सरकार के पास में नहीं पहुंच रही है और सरकार अपना नियम लागू कर दे रही है। अब जैसे मान लीजिए कि विधवा पेंशन ही है या फिर वृद्धा पेंशन तो चलिए रहा है, कितना कम है और कितना आर्थिक स्थिति बढ़ गई है तो आप देख रहे हैं। अब विधवा पेंशन में भी है कि 2 सिस्टम है, 40 वर्ष से ऊपर इंदिरा गांधी और नीचे में लक्ष्मीबाई। लोगों को उनमें कह रहा है कि आप बीपीएल सूची लाइए। कहाँ से लाएगा भाई? एक 2011 में बना हुआ था, उस सिस्टम को ला कबीर अंत्येष्टि सारे लोग जानते हैं कि कबीर अंत्येष्टि जो लाचार लोग होते हैं, जिसको कि हम लोग लाचार समझते हैं, वास्तव में लाचार होती है, लेकिन उनके पास में जो बीपीएल सूची नहीं रहती है तो उनको पेमेंट नहीं करना है। अब मुखिया जी देंगे तो घर से देंगे, घर से कितना देंगे, कितना वेतन देते हैं आप, ये तो सोचनी पड़ेगी। मनरेगा में जाइए तो एमएमएस ये डेली हाजिरी बनाइए, नहीं बनता है तो घर से पेमेंट कीजिए। उसके बाद बहुत सारा ऐसा सिस्टम है जहाँ की हर जगह हस्तक्षेप है। मान लीजिए कि हमारे यहाँ आप कर्मचारी दिए हैं, सरकार भवन बनवा रहे हैं और उसमें हर जगह काम नहीं दे रहे हैं, सब काम ब्लॉक से, तो फिर ब्लॉक को ही प्रधान मान करके और मुखिया जी को हटा करके और अपने माध्यम से, कर्मचारी के माध्यम से काम कराइए। फिर मुखिया जी को क्यों रखते हैं आप? इसी के खिलाफ में हम लोग सरकार से सारी मांगे की है। जी, आज हम लोग पूरे बिहार भर में सभी मुखिया संघ मिलकर हम लोग सरकार के नीतियों के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण से कर रहे हैं, ताकि आम पब्लिक को, जो पंचायत के जनता है, वो समझ सके कि मुखिया जी जो कहते हैं लोग, बहुत लोग के नाम मुखिया जी रावा सब चीज कर दें, वो चीज ऐसा अब नहीं है। अब आवास को लेके देखिए, आवास 2 साल हो गया है, आवंटन अभी तक नहीं आया।
डेली गरीब आदमी जो है आवास के लिए आते हैं, उनको समझाते समझाते हम लोग थक जाते हैं। तो सरकार उसको अलाउंस कर देवे माइक से कि हम लोग मुखिया लोग से नहीं समझना है, हम लोग देंगे। दूसरी बात है कि जितने भी कार्य है आवंटन है उसमें कटौती कर दिया। नाली गली का बहुत सारा काम है, विकास का बहुत सारा काम है, लिमिट पैसा है, लिमिट पैसा के अनुसार ही हम लोग काम कराते हैं। जनता इस चीज को समझ में, अभी देखिए कबीर अंत्येष्टि की समस्या जो है सरकार लोग समझते हैं, पब्लिक समझती है कि मुखिया जी के पास फंड आता है, ठीक है आता है, लेकिन वैसे व्यक्ति के जिसका कोई आलम नहीं है, लाचार व्यक्ति है, बीपीएल सूचीधारी है, उनको देना है, वो भी करेंट देना है। लेकिन ऐसा फंडिंग नहीं है, सरकार नहीं दे रही है। अब वो कहती है कि लाश को रखिए, सर्टिफिकेट लाइए, तब आप 3000 रुपए जलाने के लिए देंगे हम, तब तक आदमी लाश को घर में रखेगा। इसलिए हम लोग सभी मुखिया अपने पैकेट से पुण्य का काम करते हैं कि अंतिम दर्शन हमारे पंचायत के जनता के जो भी स्वर्गवासी हो जाते हैं उनको हम लोग देकर करते हैं। इस तरह बहुत सारे कटौती है। हम लोग चाहते हैं कि सुचारू रूप से निचले स्तर के हम जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वार्ड हो, पंच हो, मुखिया हो, समिति हो, इनको समझने की कोशिश करे सरकार, ना कि एमपी एमएलए को, क्योंकि वो लोग नहीं आते हैं जमीनी स्तर पे। जमीनी स्तर पे हम लोग आते हैं, हम लोग गाली सुनते हैं। इसलिए अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारे अधिकारों को उनको वापस देना पड़ेगा। तो आज का जो ये आपका प्रदर्शन रहा, ये कहाँ से चलकर आपने इसके बाद क्या किया? वीडियो सबको ज्ञापन दिया, क्या किया? हम लोग पहले सभी कोई मुखिया संघ जुटकर अपना एक निर्णय लिए, बैठक लिए कि हम लोग जो प्रदर्शन है संविधान को देखते हुए शांतिपूर्वक मांग करेंगे। और हम लोग एक मैदान जो ब्लॉक परिसर में मैदान है वहाँ पे एकत्रित हम लोग प्रखंड मुख्यालय में आकर यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को हम लोग ज्ञापन दिए महासंघ के माध्यम से। देखिए हम लोग यह ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार को, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार को, माननीय मंत्री पंचायती राज ग्रामीण विकास को, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी को, माननीय पंचायती राज मंत्री, मुख्य सचिव, सभी को ज्ञापन देने का काम किए प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से। हम लोग चाहेंगे कि हमारी मांगों को जो 19 मांग है वो सरकार के पास पहुंचाने का काम करें, ताकि हमारे आम जनता का भलाई हो, हमारे पंचायत का विकास हो, हमारे प्रखंड का विकास हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने मुखिया संघ के द्वारा सुना, इन्होंने अपनी मांगों को लेकर के प्रखंड विकास पदाधिकारी संदेश को ज्ञापन सौंपा। जो है ठीक है जी। अब आप लोग वही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में रहकर राइट टू प्रोटेस्ट करना है। जी हम लोग पॉलिटिकल है सब। चलिए ठीक है, मैं अपने तरफ से जो मेरा जो है प्रोटोकॉल है मैं इसे भिजवा दूंगा। जी ठीक है, धन्यवाद। बिहार सरकार हाय हाय, बिहार सरकार होश में आओ, हमारी तानाशाही नहीं चलेगी, तुम्हारा हिटलर शाही नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, ग्राम पंचायत के अधिकार में कटौती करना बंद करो, ग्राम पंचायत के अधिकार में कटौती करना बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मुखिया साहब जिंदाबाद, संदेश जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मुखिया साहब जिंदाबाद, ग्राम पंचायत के अधिकार में कटौती करना बंद करो, ग्राम पंचायत के अधिकार में कटौती करना बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब